नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी व्याकरण का संज्ञा। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए इस YouTube चैनल को, धर्मेंद्र स्टडी सेंटर 07। तो देखिएगा, संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा में मात्र 4 चीज आपको याद रखने हैं। सबसे पहला व्यक्ति, दूसरा वस्तु, तीसरा स्थान, चौथा भाव। इस सारे चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो हम जानेंगे कि व्यक्ति, मनुष्य को व्यक्ति कहते हैं। तो आदमी के जितने नाम हो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनके नाम आ जाएंगे तो संज्ञा होंगे। उसके बाद स्थान, स्थान होता है एक जगह से हम दूसरे जगह जाते हैं, इस चीज को स्थान, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, तो इस चीज को हम स्थान कहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह को हम स्थान कहते हैं, जगह के नाम को हम स्थान कहते हैं। तीसरा है भाव। तो भाव जिसे महसूस कर सकते हैं, जैसे अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, इस प्रकार की चीज को हम भाव कहते हैं। उसके बाद तो वस्तु क्या होता है? तो वस्तु जिसमें जान प्राण नहीं हो, जो निर्जीव हो, जैसे में पेंसिल हो गया, रबर हो गया, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, इस प्रकार से जो वस्तुएं रहते हैं इसको हम वस्तु कहते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप कहोगे राम, रहीम, कलम, पेंसिल, पटना, दिल्ली, लड़कपन, बुढ़ापा आदि, इन सारे चीज़ों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद में से सबसे पहला संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैं अभी व्यक्तिवाचक को बताऊंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का, वस्तु का और जगह का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिएगा, यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इस लाइक जरूर करें एंड शेयर करें। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मेरे वीडियो को जितना हो सके जितना से जितना शेयर कीजिए प्लीज। आगे देखिएगा, सबसे पहला है व्यक्तियों के नाम। तो जितने भी व्यक्ति के नाम है उस सारे संज्ञा होंगे। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, गांधी, नेहरू आदि। उसके बाद पुस्तकों के नाम, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो कहता है कि कोई भी चीज़ हो उसका नाम रहना चाहिए, नाम दिया होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ही है पुस्तकों, पुस्तक है तो हम पुस्तक बोले तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, पुस्तक के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसी प्रकार हम बोले व्यक्ति हो तो व्यक्ति से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हुआ, व्यक्ति के नाम बोलेंगे तब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो देखिएगा, उसके बाद 3 नंबर में है पत्र पत्रिकाओं का नाम। पहले हम पुस्तकों के नाम, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबिल हो गया आदि, इस सारे जो है पुस्तक के नाम है, ग्रंथ के नाम है, यानी कि किसी खास ग्रंथ का नाम है। क्या है? किसी खास ग्रंथ का नाम है। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं के नाम, इंडिया टुडे, चंदा मामा, दिनमान, आज इत्यादि, यानी कि जितने भी पत्र पत्रिकाओं के नाम है उस सारे जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद है गांव मोहल्लों के नाम। तो जितने भी गांव मोहल्ले के नाम आते हैं वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। रामपुर, हरिहरपुर, आलमगंज, सुल्तानगंज इत्यादि। 5वां है शहरों के नाम। तो शहर के नाम है रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, ये सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। उसके बाद है 6 नंबर में प्रदेशों के नाम, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया इत्यादि। माने कि जितने भी, कहने का मतलब है कि प्रदेश के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए, महादेशों के नाम हो गए, उसके बाद ग्रह उपग्रह के नाम हो गए, जानवरों के खास नाम हो गए। जैसे देखिए, जानवरों के खास नाम है, देखिएगा चेतक।
चेतक जो है महाराणा प्रताप, चेतक के बारे में तो आप सभी को जानते होंगे, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसको चेतक कहते हैं, वह एकदम खास घोड़ा था। और ऐरावत इंद्र भगवान का जो सवारी है, ऐरावत जो हाथी है उसे हम ऐरावत कहते हैं, जो इंद्र भगवान का है। तो ये सब खास नाम है। उसके बाद है नदी तालाबों के नाम, दिन सप्ताह के नाम, यानी कि दिन महीना का जो नाम होते हैं वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाते हैं। जैसे मैं देखिए सोमवार, जनवरी, या कहने का साल का नाम हो, 1947 हो, 1950 हो, 2000 ईस्वी हो, तो इस प्रकार से जितने भी होते हैं वो सारे जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद है झीलों के नाम। तो झीलों के नाम में कहने का मतलब है कि मानसरोवर हो गया, डल झील हो गया, बैकाल झील हो गया, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद है जितने भी आएंगे सड़कों के नाम, गलियों के नाम, पर्व त्योहारों के नाम, ये सब जितने आएंगे, भवन एवं स्मारकों के नाम, जैसे हो गया पटना का गोल घर हो गया, गोल घर, ताजमहल, चिड़ियाघर इत्यादि, जितने भी घूमने फिरने वाले जगह होंगे, यानी कोई भी चीज़ हो अगर उसका नाम दे दे तो वह व्यक्तिवाचक में रहता है। जैसे हम बोले गुलाब और फूल, तो गुलाब और फूल में फूल का नाम है गुलाब, फूल का नाम क्या है? गुलाब है। तो भाई साहब गुलाब जो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, लेकिन फूल जो है वो अलग हो जाएंगे, वो अलग यानी कि वो जाति में चल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत नहीं है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करना नहीं भूलें। आगे है दूसरा नंबर, जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से प्राणी, वस्तु, पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए गौर से, जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो, यानी कि हम अगर गाय बोले, क्या बोले? गाय बोले, तो गाय बोले तो अब दुनिया में जितनी गायें हैं सबको गाय ही ना बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं? कोनो लाल गाय, कोनो करिया गाय, कोनो उज्जर गाय, इस प्रकार से तो नहीं बोलते हैं, सभी को हम गाय ही बोलते हैं। तो एक खाली गाय बोलने से पूरे गाय जाति का बोध हो गया, तो इसलिए वह गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम बोले कि लड़का, क्या बोले? लड़का बोले, तो लड़का बोले तो लड़का बोलने से पूरी दुनिया में जितने लड़के हैं सबको तो हम लड़का ही बोलते हैं। तो लड़का बोले तो पूरे लड़का का जब बोध क्या है तो जातिवाचक संज्ञा में चल गया। यानी कि किसी से कहा है कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु का बोध होता है, प्राणी का और वस्तु का बोध हो, पूरे जाति का बोध हो, प्राणी या वस्तु का पूरे जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे में देखिएगा लड़का, लड़की, औरत, मर्द, पशु, पक्षी, फल, फूल, गांव, देश, दिन, महीना इत्यादि, इस सारे जो है महीना का नाम रख देंगे। अगर महीना का नाम बोले जनवरी, फरवरी, सप्ताह के नाम बोल दिए रविवार, सोमवार, तो इस सारे चीज अगर नाम बोल दिए तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, अगर नाम नहीं बोले तो यह जातिवाचक में होगा। आगे देखिएगा समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या कहता है? तो जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, किस चीज का बोध हो? समूह का बोध हो। तो भाई साहब आप लोग बताइएगा, कोई भी समूह जो होता है एक आदमी से बन जाता है? नहीं बन पाता है। एक आदमी से कभी भी समूह नहीं बन सकता है। उसके लिए हमको आदमियों का समूह चाहिए, 2, 4, 5, 6, 7, इस सबको मिलकर हम कहने का मतलब है कि एक समूह बनाते हैं। तो देखिएगा, तो जिससे समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भाई सेना में तो कोई एक सेना नहीं रहता है, सेना में पूरा एकदम कहने का मतलब है कि एक टुकड़ी रहता है। तो 4, 5, 10, 15 सेना मिलकर एक सेना का निर्माण करते हैं। तो सेना जो हो गया आपका समूहवाचक हो गया। सभा, कभी भी सभा एक व्यक्ति से नहीं होता है, कभी भी सभा एक व्यक्ति से नहीं होता है। और सभा जो है आपका VVI है बोर्ड परीक्षा के लिए, या 12th परीक्षा होता है या 10th होता है। गुच्छा भी VVI है। समिति, झुंड, परिवार, दल, गिरोह भी VVI है। तो 10th और 12th यानी कि 10वीं और 12वीं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस जितना चीज़ हम आपको एग्जाम्पल में लिखे हैं, परिवार, कभी भी परिवार एक दो व्यक्ति से बनता है नहीं। जब तक परिवार में सारे लोग नहीं रहते हैं
तब तक परिवार नहीं कहलाता है। यानी कि हम एक दो व्यक्ति से परिवार नहीं बना सकते हैं, उसको परिवार नहीं कह सकते हैं। खानदान, खानदान में कहीं भी एक आदमी रह सकता है, दो आदमी रह सकता है। खानदान यानी पूरी खानदान है, पूरे समूह का बोध है। चौथा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या कहता है? तो जिस संज्ञा से व्यक्ति वस्तु का गुण या धर्म का पता चलता हो। भाई साहब, जिस संज्ञा से व्यक्ति के गुण, धर्म, यही सब चीजों का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव को न हम देख सकते हैं न स्पर्श कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जो सिर्फ महसूस कर सकते हैं वह भाववाचक संज्ञा रहेगा। जैसे अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, इन जो भी शब्द हम बोले हैं, क्या इसको हम आज तक छू पाए हैं? नहीं छू पाए हैं। कभी भी इसको हम महसूस करते हैं। किसी के अंदर अच्छाई है, किसी के अंदर बुराई है, तो इसको हम देख तो नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जिसको महसूस करें उस भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, चतुराई हो गया, खटास हो गया, मिठास हो गया, मित्रता हो गया, शत्रुता हो गया, फुर्ती हो गया, दया हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। बुढ़ापा बहुत ही VVI प्रश्न है। आएगा कि बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। 12वीं और 10th वालों को 100% गारंटी है कि अब क्वेश्चन करने का मतलब है कि पूछेगा। आगे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसका तो कहना ही नहीं है। जिससे मापने या तौलने का बोध हो, परंतु इसे गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप और तौल सकते हैं। तो जिससे मापने या तौलने का बोध हो परंतु गिना नहीं जाए, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लकड़ी को हम कभी भी नहीं गिन सकते हैं, इसको तौलते हैं। कागज को कभी नहीं गिन सकते हैं, इसको तौलेंगे। पत्थर कभी नहीं गिना सकता है, इसको हम तौलते हैं। पत्थर जो है तौलाता नहीं है, तौलाता भी है और मापाता भी है। दूध को हम मापते हैं। सोना, तेल, आटा, चावल, घी, कोयला इत्यादि, ये जो सारा चीज है, इस सारी चीज को कहीं ना कहीं मापा या तौला जाता है, परंतु गिना नहीं जाता है। तो जिसे मापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जाए, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, इसलिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जितना से जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू।